एंटरटेनमेंट वाली चीजें सस्ती नहीं आती हैं। मोटा मोटा 30-32 हजार रुपए के दो। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शिखर द बियर्ड बाइकर। भाई आज का दिन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है क्योंकि आज ना तामझाम बहुत फैला हुआ है। आस पड़ोस में अगर आप नजर फिराएंगे बिल्कुल मतलब बेहतरीन तरीके से फैला हुआ है। स्टार्टिंग करते हैं इधर से ही। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे माउंट्स आज निकाल के रखे हुए हैं। एक हेलमेट ये रखा हुआ है, 2 हेलमेट मेरे वहां पे पड़े हैं, एक हेलमेट यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि ना आज ना मतलब बहुत हो गया। मतलब मैंने कहा आज अब भाई थोड़ा सा अच्छे से ड्रेस्ड हुआ है। मैं कहा एक व्लॉग बनाएंगे, इसी बहाने कपड़े अच्छे पहले थे, नहीं तो वही निक्कर पजामे में पड़े रहते हैं पूरे दिन, घर में कुछ नहीं करते हैं। तो मैं कहा यार थोड़ा सा ठीक लगता है, वीडियो बनाते हैं। और उसके साथ साथ ना बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए थे मेरे बाइक से रिलेटेड। बोले तो जैसे मैंने इस हेलमेट पे बैटमैन पे मैंने माउंट लगाना है, अभी तक लगाया ही नहीं है आलस के कारण। दूसरा मेरे को ना 10R के काउल पे भी माउंट लगाना था क्योंकि यार एक बैक शॉट लेना होता है ना कभी कभी। जैसे हम भूसा पे बैक शॉट ले लेते थे, अभी तक 10R पे मैंने बैक शॉट लिया नहीं है। वैसे तो 10R इतनी चलाई भी नहीं है बट स्टिल। तो अब उसके लिए ना मैं डायरेक्ट पेंट के ऊपर माउंट नहीं लगाना चाहता था। उसके लिए भी कुछ जुगाड़ करके लाया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज पैकटॉक इंस्टॉल करना। पैकटॉक जिनको नहीं पता इसका मतलब ये होता है कि जब हम बाइक पे चलते हैं ना तो ब्लूटूथ से बात करते हैं, सिस्टम लगा रहता है तो उसको कहते हैं, उसमें एक ये आता है जिसका नाम है पैकटॉक बोल्ड। तो कार्डो का है, पैकटॉक बोल्ड है। इसमें मैंने डुअल सेट लिया था, एक मेरे फ्रेंड ने अपने लिए मंगाया था, तो मैं एक अपने लिए भी ले आया था। साथ के साथ करते हैं इसको अनबॉक्स। हो गया अनबॉक्स, इतना ही बस। बात करें कि पैकटॉक असली में करता क्या है और पैकटॉक लगने के बाद दिखता कैसे, तो बेसिकली ये चीज है। ये मैं पहले जो हेलमेट यूज कर रहा हूँ वेनम 2 उस पे लगाया हुआ मैंने ऑलरेडी। तो ये है पैकटॉक बोल्ड, सेम है, JBL स्पीकर के साथ है, तो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इसमें आप एक साथ 9 बंदों के साथ कनेक्टेड रह सकते हो, प्लस आप इसमें सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हो, कॉल्स वगैरह कर सकते हो, और ऑब्वियसली कनेक्शन तो हो गया। और ये मेरे ख्याल से अच्छे 2 किलोमीटर की रेंज तक शायद चल जाता है, उससे भी ज्यादा। इतना मैंने चेक नहीं किया बहुत ध्यान से कभी, बट यस इट इज अ मस्ट थिंग फॉर अ राइडर। लेकिन एंटरटेनमेंट वाली चीजें सस्ती नहीं आती हैं। अगर आप ये एक सिंगल पीस लोगे इंडिया में तो मेरे ख्याल से 25 से 30 हजार रुपए तक का मिलता है। बाहर से भी मंगवाओगे तो 20 से 25 के बीच में मिलेगा। लेकिन अगर आप डुअल सेट लेते हो बाहर से तो एक पीस आपको पड़ता है लगभग 16-17 हजार रुपए का। वो डिपेंड करता है अगर कोई ऑफर चल रहा है तो, वरना 17-18 हजार के आसपास का पड़ता है एक पीस अगर डुअल लेते हो तो इसी के साथ शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। इसके साथ हुआ मोटा मोटा 30-32 हजार रुपए के दो। मैं ये लेके आया था सिंगापुर से, और सिंगापुर तो जाना अब खत्म ही हो गया। मतलब इस साल तो कोरोना ने वाट लगा दिया ना जो हमारे राइडिंग प्लान्स की। इतना सारा तामझाम, इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया था कि इस साल तो गंद मचा देंगे, तबाही मचा देंगे, सब धरा का धरा रह गया। अब पता नहीं कब जाके सब चीजें नॉर्मल होंगी, लेकिन कोई बात नहीं। एक चीज प्लान कर रहे हैं, राइड से भी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं अगर वो हो पाएगी तो उसके बारे में डिटेल देंगे, बट मुझे फिलहाल थोड़ा सा डामाडोल सा लग रहा है सिस्टम, बट देखते हैं। इट्स ओके। तो भाई ये है अपना कार्डो का बॉक्स, ऐसे लिखा होता है इस पे कार्डो। इसको साइड से ओपन करो, अंदर आपके 2 पीस का जगह होती है। तो मेरा ये है एक पीस, एक मेरे फ्रेंड के पास है। इसको खोलोगे, अंदर बहुत सारे किताबें शिताबें, पढ़ाई लिखाई की बातें, फालतू की चीजें आती है, तामझाम। इसको साइड रख दो। इसके बाद आता है आपके पास कार्डो का स्टिकर, जो कि हम कहीं लगाते नहीं है। इसको भी अगर साइड कर देते हैं तो, एक मिनट, बचा आपके पास एक तो ये, दूसरा बचा आपके पास दिस स्मॉल बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। आजकल वैसे ना मतलब कुछ भी कहो, स्मॉल बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस सारे के सारे या बिग बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस सारे के सारे काले ही आ रहे हैं। पता नहीं समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग मैन। तो अगर आप इसको खोलेंगे, इसके अंदर मिलता है आपको सबसे पहले तो ये वाला माउंट, जो कि आप इस क्लिप के थ्रू, अगर आप दिख रहे हो ये वाली जो क्लिप है, इस क्लिप को आप हेलमेट के अंदर डाल देते हैं और ये वायर है जो सारी ये कनेक्शन होके इसमें लग जाती है और ये इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाता है। तो एक तो हो गया आपके पास ये वाला माउंट। इसके अलावा आपके पास आता है एक चार्जिंग कॉर्ड। ये USB-C तो नहीं है, सैमसंग वाला चार्जर है मेरे ख्याल से, तो वही वाला है। उसके बाद आता है आपके पास स्पीकर सेट करने के लिए 2 वेलक्रो वाले माउंट ही बोलते होंगे इनको भी, अब एग्जैक्टली पता नहीं, जो भी है समझ गए आप। ये 2 वो आते हैं कि आप अपने हेलमेट में लगा सकते हैं अगर जगह वगह का थोड़ा इशू है और लूज हो रहा है या नहीं चिपक रहा है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एक प्यारा सा माइक। ये आता है 3M टेप के साथ, एक एक्स्ट्रा टेप आता है और एक नॉर्मल वेलक्रो वाला टेप आता है। इसको आप डायरेक्ट चिपका सकते हैं अगर आपको पेस्टेड रखना है। अदरवाइज यू हैव अ प्रॉपर माइक। इस माइक को तो सबने देखा, अगर आपके पास मॉड्यूलर हेलमेट है तो आप उसमें अपना माइक कहीं भी सेट कर लें और उसके बाद आप इसको एज वॉकी टॉकी, वो नहीं देखा अपना पिक्चरों में जैसे यूज करते हैं, उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आते हैं स्पीकर्स,
तो ये स्पीकर्स हैं, अगर आप इसमें ध्यान से देखें और दिख रहा हो तो मैं कोशिश करूँगा दिख जाए तो यस JBL। तो ये JBL स्पीकर्स हैं, इसका मतलब इसकी जो साउंड क्वालिटी है नॉर्मल पैकटॉक से अच्छी है। 2 एक्स्ट्रा वेलक्रो टेप, अगर आपका माइक वगैरह निकल जाता है तो उसको चिपकाने के लिए, साफ सूफ करके लगाने के लिए कपड़ा शपड़ा। उसके बाद मिलता है आपको पेस्टिंग वाला माउंट। कई लोग कहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप ऐसे करके लगा दीजिए और रेडी टू गो। मैं इसको सेफ, मतलब मेरे को ना ये समझ नहीं आता ये वाला हिसाब किताब, तो ये तो मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ और इसीलिए मेरे को और कुछ चाहिए नहीं। अपना सामान जो मेजर है वो निकाल लेते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो हेलमेट तो हमने चलो ले लिया, हमारे पास ये सब सीन भी आ गया, अब इसको लगाना कौन सी साइड है। तो आप ये याद रखें कि हमेशा आपको इस तरीके के डिवाइस लेफ्ट साइड पे लगाने चाहिए, क्योंकि आप रेस दे रहे हैं, आप चल रहे हैं बाइक पे, तो आप रेस छोड़ के बार बार वो थ्रॉटल जो एक कट आ जाता है ना बीच में कि भाई रेस छोड़ दी, वो कट हो गया, एक जो पूरा फ्लो चला था वो टूटना नहीं चाहिए, तो उसको छोड़ोगे। अब अगर रेस वाले हाथ को छोड़ के आप ऐसे कॉल उठाने लगोगे तो वो कनेक्शन टूट गया। इसलिए क्लच वाले हाथ के आसपास लगाते हैं हम, ताकि लेफ्ट हैंड से हम फटाफट से उठा सके, और अगर हम कहीं राइड वाइड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे चलता रहे। मेरा कैलकुलेशन तो यही है। कई लोग राइट साइड भी लगाते हैं, जिनको राइट साइड पसंद है कि भाई हम क्लच दबा लेंगे और ऐसे कॉल उठा लेंगे, तो इट्स ओके, बट मोस्टली आप लोग इसको लेफ्ट साइड ही लगाते हैं। तो हेलमेट में लगाने के लिए पैडिंग हटाना बहुत जरूरी है, तो हर हेलमेट की पैडिंग आप अपने आप ही हटा सकते हैं। अगर आपसे नहीं हटाई जाए तो कॉन्टेक्ट एनीवन हु इज फेमिलियर इन डूइंग दिस। तो ये हो गया पूरा हेलमेट खाली, सारी पैडिंग निकाल के मैंने बाहर रख दिया। अब लगेगा इसके अंदर अच्छे तरीके से। तो ये वाली जो साइड है ना, लेफ्ट साइड है, अब इसमें हिसाब लगाना होता है कि भाई किधर लगाए। तो अब ये ले लो, जहाँ वाइजर का ये एंड वाला पार्ट है ना, इसके आसपास ही रहे। उसके बाद जब पहन के देखोगे ना तो हाथ लगा के देख लेना, ज़्यादा आगे ना हो ज़्यादा पीछे ना हो, क्योंकि ये तो बैक साइड शुरू हो जाती है यहाँ से, तो कहीं भी मिडल में लगा लो, वो तो अपने आप ही आपको देखना पड़ेगा। पहला कपड़ा आप हटाओगे तो ये वाली जो यहाँ पे राउंड जगह आती है, ये है आपके स्पीकर्स के लिए। अब इसमें क्या है, एचजेसी में ना ये वहाँ पे आपका वेलक्रो ऑलरेडी लगा हुआ आता है, तभी ये वाला जो पार्ट है आपका चिपक जाता है। फॉर द सपोर्ट ये सेपरेट जो हिसाब दिया हुआ है ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बच जाता है हमारा फिर से। तो यहाँ पे सीधा आप अपना स्पीकर पेस्ट करेंगे, ये वायर लगेंगे एंड रेडी टू गो। इसका वाइजर साइड प्रोफाइल, इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये आ गई साइड प्रोफाइल, और इसको कंप्लीट कर देते हैं लगा के। तो दिस इज कंप्लीट नाउ। ये रहा पैकटॉक बोर्ड, ये रहा हमारा हेलमेट। अब मैं सोच रहा हूँ इस पे एक माउंट लगाने का, पर मेरे को ना एमसील और एरेडाइट अभी मिल नहीं रहा है आस पड़ोस में, बिल्कुल सारा ना सीज हो गया हमारे यहाँ पे। ऐसे तो ये काउल है, ठीक है। अब इस काउल पे मैंने यहाँ पे स्टिकर लगाया हुआ है, यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने माउंट लगाया ना, इस माउंट के नीचे अगर ध्यान से देखो, माउंट के नीचे ना मैंने बिल्कुल यहाँ पे इसी साइज का थोड़ा सा ही बड़ा है, मतलब एजेस से थोड़ा थोड़ा ही बाहर है, वो पीपीएफ की एक लेयर चिपकाई है, उसके ऊपर मैंने माउंट चिपकाया, क्योंकि जो 3M होता है ना, ये कभी कभी निशान छोड़ देता है और वो हटता नहीं है। इनफैक्ट क्या पता पेंट खराब कर दे, तो वो रिस्क लेना नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इस पे पीपीएफ कोट लगाया। पीपीएफ कोट बोलते एक छोटा सा पैच लगाया जो कि सिर्फ इसको कवर कर सकता था, इसको कवर किया, उसके ऊपर हमने ये पेस्ट कर दिया। नाउ मैंने यूज किया है गोप्रो का जो अपना जो माउंट आता है ना, ये सील माउंट, इसको मैं सील माउंट कहता हूँ, पता नहीं अब ओरिजिनली आप लोग क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। इसको ऐसे लगा दो, उसके बाद इसको कर दो यहाँ से लॉक, तो ये ना खुलता नहीं है और ये हिलेगा भी नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक इट, सी यू, बाय बाय, स्टे थोड़े दिन के लिए होम एंड स्टे सेफ। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।